नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल ज्योतिष पीयूष में। मैं आचार्य पीयूष वशिष्ठ आपके सामने हूं और इस बार हम बात करेंगे वृश्चिक राशि में उत्पन्न जातकों के लिए 16 से 22 तारीख तक का सप्ताह कैसा रहने वाला है। ये राशिफल आपकी चंद्र राशि के आधार पर बनाया गया है। आपकी जन्म पत्रिका में चंद्रमा जिस राशि में विराजमान है वही आपकी चंद्र राशि है। यदि आपको अपनी चंद्र राशि नहीं पता है या आपके पास जन्म तारीख है लेकिन जन्म समय नहीं है, तो अपनी जन्म राशि जानने के लिए आप व्हाट्सएप के माध्यम से या कमेंट के माध्यम से हमें भेज सकते हैं, हम आपको बता देंगे। तो आइए शुरू करते हैं, कैसा रहने वाला है सप्ताह आपके लिए। तो देखिए, वृश्चिक राशि के जातकों को चतुर्थ भाव में राहु का गोचर है, कुछ पारिवारिक समस्याएं देता है, स्वजनों से विवाद देता है। इधर पंचम भाव में शनि का गोचर भाग्य का सपोर्ट थोड़ा सा कम करता है, पेट से जुड़ी परेशानियां भी देता है। अष्टम भाव में बृहस्पति देवता विराजमान है, जिसके कारण थोड़े से ऑब्स्टिकल्स देखने को मिलेंगे। तो ओवरऑल वृश्चिक राशि वाले जातकों के लिए अभी परीक्षा का समय चल रहा है, धैर्य रखने का समय है। अब देखते हैं 16 से 22 का समय आपका कैसा रहेगा। तो देखिए, सप्ताह की शुरुआत में 16, 17 और 18 इन 4 दिनों में चतुर्थ भाव में चंद्रमा का गोचर रहेगा। राहु के साथ चंद्रमा विराजमान है। चौथे घर में चंद्रमा छाती से जुड़े रोग देते हैं, माता को कष्ट देते हैं, मन स्वास्थ्य में थोड़ा सा प्रॉब्लम्स क्रिएट करते हैं, मन में अशांति रहती है और पारिवारिक स्वास्थ्य के कारण भी, पारिवारिक जनों के स्वास्थ्य के कारण भी व्यक्ति कुछ परेशान सा रहता है। तो स्पेशली आपको 16, 17 और 18 इन 3 दिनों में ध्यान रखना है। इसके बाद 19 और 20 ये 2 दिन आपके स्वास्थ्य की दृष्टि से अच्छे जाएंगे। चलती आ रही बीमारियों में कुछ राहत मिलेगी, मन में उत्साह रहेगा। 21 और 22 तारीख का समय जब चंद्रमा षष्ठ भाव में गोचररत रहेंगे, ये समय भी कहीं ना कहीं आपके लिए बहुत ही अच्छा कहा जा सकता है। बात करें आर्थिक दृष्टि की, तो देखिए, आर्थिक दृष्टि से इस सप्ताह जब चंद्रमा चतुर्थ भाव में गोचररत रहेंगे 16, 17 और 18 इन 4 दिनों में किसी भी तरह का इन्वेस्टमेंट करने से विशेष बचें। यदि आप कोई ऐसा कार्य करते हैं जिसमें थोड़ा सा रिस्क है तो बहुत ही सावधानी बरतने की आवश्यकता है, अन्यथा हो सकता है कि आप किसी फायदे के लिए इन्वेस्टमेंट करें, नुकसान में परिवर्तित हो जाए। सप्ताह की शुरुआत में 16 और 18 में भूलकर भी किसी को पैसा उधार ना दें। इसके बाद 19 और 20 ये 2 दिन जब चंद्रमा पंचम भाव में गोचररत रहेंगे, आकस्मिक धन लाभ हो सकता है, शेयर मार्केट या ऐसी चीज़ों से लाभ हो सकता है आपको। 21 और 22 तारीख का समय भी आर्थिक दृष्टि से ओवरऑल अच्छा है। किसी प्रकार का इन्वेस्टमेंट होने के योग ज़्यादा बनते हैं, क्योंकि षष्ठ भाव में चंद्रमा कुछ खर्चा बढ़ाते हैं। हो सकता है आज कोई इन्वेस्टमेंट किया जाए जो फ्यूचर के लिए अच्छा रहे। बात करें आपके करियर और व्यापार की, तो नौकरी पेशा व्यक्तियों को सप्ताह की शुरुआत में बहुत सावधानी रखने की आवश्यकता है, वरना हो सकता है कि जो आपके ऑफिस का माहौल है किसी कारण से बिगड़ा रहे या कोई बात कोई ऐसा कुछ चल रहा हो जिसके कारण कि जिसकी कुछ नुकसानदायक चीज़ें आपके सामने भी आ जाएं, कुछ नुकसान आपको भुगतना पड़ जाए। तो सप्ताह के शुरुआत में आपस में कोऑर्डिनेशन रखना, ऑफिस के लोगों के साथ में, ऑफिस पॉलिटिक्स के साथ में थोड़ा सा विशेष सावधानी बरतना, वरना आपको कोई नुकसान देखने को मिल सकता है। 19 और 20 तारीख का समय नौकरी पेशा व्यक्तियों के लिए बहुत ही अच्छा है। भाग्य के सहयोग से काम बनेंगे, जो भी टारगेट्स हैं उन्हें आप अचीव करेंगे, आपके काम में आपका मन लगेगा और कहीं ना कहीं इसकी प्रशंसा भी आपको देखने को मिलेगी। 21 और 22 तारीख का समय ओवरऑल ठीक है। कोई ट्रैवल ऐसा हो सकता है जो आप नहीं चाहते हो, फिर भी आपको ट्रैवल करना पड़े और किसी यात्रा के कारण थोड़ा सा आपके कामकाज पे इफेक्ट आ सकता है। जो व्यापारी वर्ग हैं उन लोगों को सप्ताह की शुरुआत में सावधानी बरतने की आवश्यकता है। व्यापार में किसी प्रकार का नुकसान देखने को मिल सकता है, खर्चा बढ़ सकता है, या हो सकता है कोई काम ऐसा हो जाए, कोई डिसीजन ऐसा हो जाए जो आगे जाके आपको परेशान करे, मानसिक संताप दे। इसके बाद 19 से 22 तारीख का समय व्यापारी वर्ग के लिए बहुत ही अच्छा है, कामकाज की दृष्टि से ठीक रहेगा। किसी भी प्रकार का इन्वेस्टमेंट या डे टू डे लाइफ में होने वाला प्रॉफिट आपके फेवर में होगा, आपके लिए अच्छा होगा। पारिवारिक दृष्टि से अगर देखा जाए तो सप्ताह की शुरुआत में सोम, मंगल और बुध के दिन जब चंद्रमा चतुर्थ भाव में रहेंगे, पारिवारिक झगड़ों का सामना आपको करना पड़ सकता है। परिवार के लोगों के बीच में, कुटुंब के लोगों के बीच में कोई विवाद बढ़ सकता है। आपके माता पिता, चाचा ताऊ या अन्य जो पारिवारिक जन हैं उनसे जुड़ी कोई समस्या आपको फेस करनी पड़ सकती है, जिसके कारण आप परेशान रहेंगे। इसके बाद 19 और 20 तारीख का समय संतान के साथ रिश्ते सुधारने का समय है। बच्चों के साथ में समय बहुत अच्छा बीतेगा, कोऑर्डिनेशन बढ़ेगा। अगर किसी चीज़ को लेकर के आपके उनसे कोई विवाद चल रहे हैं तो सुलझने की उम्मीद है। संतान से जुड़े कोई अच्छा समाचार भी सुनने को मिल सकता है। जिसके बाद जब 21 और 22 तारीख में चंद्रमा षष्ठ भाव में गोचररत रहेंगे, पारिवारिक दृष्टि से समय बहुत अच्छा है। कहीं घूमने फिरने का प्लान बन सकता है, वीकेंड पे फैमिली के साथ समय बिता सकते हैं। विशेष तौर पे पत्नी के साथ में आपके रिश्ते इस समय बहुत ही अच्छे रहेंगे।
इसके बाद बात करें विद्यार्थियों की, तो देखिए स्टूडेंट्स को सप्ताह की शुरुआत में अनावश्यक रूप से ट्रैवल करना पड़ सकता है, या हो सकता है कि पढ़ाई लिखाई में मन लगाने में थोड़ी कठिनाई का अनुभव हो। जितना आप पढ़ना चाहते हैं, जो टारगेट्स है, जो टाइम टेबल आपने बनाया है, उसको फॉलो करने में थोड़ी सी परेशानी रहेगी। लेकिन 19 तारीख से 22 तारीख के बीच जब आपका समय अच्छा चलेगा तो आप इस नुकसान की भरपाई कर लेंगे। 19 और 20 में पढ़ाई में बहुत मन लगेगा। 21 और 22 तारीख में जब वीकेंड रहेगा, पूरे सप्ताह की पढ़ाई आप कर लेंगे। फुल डेडिकेशन के साथ और फोकस के साथ आपकी पढ़ाई होने वाली है। इस सप्ताह किस्मत आपके साथ है, भाग्य आपका साथ देगा, लेकिन शुरुआती 2-3 दिनों में थोड़ी सावधानी बरतना। उस समय कोई रिस्की काम मत करना। ऐसा कोई काम जिसमें भाग्य की सहायता अपेक्षित है, उसमें थोड़ी सावधानी बरतना। लेकिन इसके बाद 19 से 22 तारीख का समय ये अच्छा जाने वाला है। विशेष तौर पे 19 और 20 इन 2 दिनों में किस्मत आप पे मेहरबान है। भाग्य की सहायता से सारे काम होंगे, किस्मत आपका पूरा साथ देगी। इस सप्ताह यदि संभव है आपके लिए तो शुरुआती 3 दिनों में, वो 3 दिन मानसिक समस्या उत्पन्न करने वाले हैं। कुछ इफेक्ट आपकी मदर के स्वास्थ्य को लेके भी आ सकता है। तो शुरुआती 3 दिनों में 16, 17 और 18 इन 3 दिनों में थोड़ा सा कच्चा दूध काले तिल मिलाकर भगवान शिव को ओम नमः शिवाय मंत्र का जप करते हुए चढ़ाएं। और इसके बाद 19, 20, 21 और 22 इन 4 दिनों में गणेश जी को थोड़े साबुत मूंग या हरी घास चढ़ाने का काम करें। इससे आपका पूरा सप्ताह अच्छा जाएगा। जय श्री राम।